नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिवी टॉक में। एक ऐसा शो जिसमें हम मिल रहे हैं जो देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और इतने साइलेंटली तरीके से करते हैं कभी किसी को मालूम भी नहीं चलता। लेकिन हमारा प्रयास रहता है ऐसे लोगों तक आपकी बात पहुँचे, वो आपको अपना मैसेज दे ताकि आप भी इनके विचारों को अच्छे से अवगत हो पाएँ। तो आज हमारे शो में जो हमारे साथ हैं वो है निवेदिता शर्मा जी। नमस्कार सभी देखने वाले दर्शकों को मेरा नमन प्रणाम। निवेदिता शर्मा जी के लिए मैं ये बात कहूँगा कि हालांकि इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन पहले अंकपाली भी काम कर रही है जिसके बारे में पहले बात करी थी, लेकिन आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अखंड हिंदुस्तान परिषद, राइट जी। क्योंकि मैं इस नाम से बहुत ही प्रभावित हूँ, इस नाम को अंदर से फील करता हूँ, तो मेरे मन में आया कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानूँ, समझूँ, इसके बारे में कुछ आपको भी कुछ मालूम चले। अखंड हिंदुस्तान परिषद, जैसा कि मुझे जानकारी है, जितना मैंने इसके बारे में जाना है, लगभग 25 साल पहले से ये अखंड हिंदुस्तान परिषद काम कर रही है और इनको जिसने स्टार्ट किया वो भी हमारे माननीय कहो, सम्माननीय कहो, आज हमारे स्वर्गीय हैं श्री वैकुंठ लाल शर्मा प्रेम जी, और जिनको मैं एज ए, क्योंकि मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ, उनको कहते थे प्रेम सिंह शेर। तो मैं इसके बारे में भी जानूंगा आपसे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा ये बताओ कि आज ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन उद्देश्य क्या है, कैसे काम कर रही है? ऐसा है कि मेरे जो पिताश्री थे उन्होंने 1998 में स्टार्ट करी थी संस्था, और उनका जो विजन था हिंदुत्व को लेकर के वो ये था कि उन्होंने बचपन में पार्टीशन होते हुए अपनी आंखों से देखा था, और उन्होंने जो भी उस टाइम में जो भी नेगेटिव व्हाटएवर किसी के साथ भी हुआ तो वो सबके वो साक्षी थे, उन्होंने अपनी आंखों से होता हुआ देखा था, और वो बहुत किस तरह से अपने पूरे परिवार की और अपनी जान बचाते हुए हिंदुस्तान आए थे, दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो उनको एक ये उनकी सोच थी कि जैसा ये हुआ है हम लोगों के साथ, ये कहीं ये दोबारा ऐसा नहीं हो किसी के साथ। तो वही उनके जहन में हमेशा रहता था, माइंड में रहता था। तो इसी वजह से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने जो है वो रहे, सदस्य रहे, और उसी के विजन पे उन्होंने काम करा पूरा जीवन। तो फिर जो है उन्होंने जब राजनीति से थोड़े दूर हुए तो इस संस्था की इन्होंने नींव रखी, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे। अशोक जी सिंघल थे, विष्णु हरी डालमिया जी थे, समदानी जी थे, वो सभी इसके फाउंडर मेंबर रहे हैं। तो इस तरह से संस्था की शुरुआत हुई, और इनका जो मेन उद्देश्य यही था, एक तो जो हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड और इंडोनेशिया जो भी है, वहाँ पर जो हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिरों के साथ जो गलत होता है वो ना हो, और वो हम लोग एक समय पे सब एक हो जाएं जैसा पहले कभी हुआ करता था। और दूसरा एक वो चाहते थे एक स्मृति मंदिर बनाना दिल्ली में, जिस मंदिर में हमारा पूरा इतिहास, हिंदुत्व का पूरा इतिहास, पूरा तो इन द सेंस के मतलब वो तो कहाँ से, क्योंकि तो अनादि धर्म है, हिंदू सनातन वैदिक धर्म जो है तो अनादि है, बट जो भी हमारा इतिहास है वो आज की पीढ़ी को इतना नहीं पता। हालांकि इंटरनेट ने काफ़ी तरक्की कर ली है, बच्चे पहले से जागरूक हो गए हैं, लेकिन फिर भी उस मंदिर के माध्यम से वहाँ पर इस तरह की स्लाइड्स बनाई जाएं, इस तरह की वीडियोस दिखाई जाएं, इस तरह का एक ऐसा मंदिर हो जहाँ पर हमारा पूरा इतिहास लिखा जाए। ओके। ऐसी उनकी सोच थी, वो चाहते भी थे, उन्होंने इस पे काम भी किया। बट जैसा कि होता है, जो भी आप एक अच्छा काम लेके चलते हो और उसमें बहुत सी रुकावटें आती हैं, तो इस तरह से किसी कारणवश वो नहीं हो पाया पूरा उनका सपना। तो ऐसी हम उम्मीद करते हैं आप सबके सहयोग से हम उनके सपने को आगे लेकर के जाएंगे और इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।
ये तो बहुत अच्छा आपने बताया कि ये कुछ एक ऐसी सोच है, ऐसा मंदिर डेवलप होना ही चाहिए जिसमें सारे के सारे हिंदू संस्कृति का पूरा पूरा स्मृति चिन्ह नजर आए। हाँ, ये बात बिल्कुल बात ठीक है। तो अभी क्या कहीं पे भी ऐसा कोई मंदिर नहीं है क्या अभी हमारे हिंदुस्तान में तो मैंने नहीं सुना। ओके। मेरे नॉलेज में तो मैंने ऐसा नहीं कभी सुना। और अब बाकी विदेशों में है ऐसा, हिस्ट्री बहुत से कंट्रीज में ऐसा होता है, नॉर्वे में भी है कि जहाँ पर उनका पूरा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सारा उसमें इतिहास लिखा जाता है, ताकि बच्चों को पता रहे कि हमारे पूर्वज जो थे, हमारे जो वंशज थे और हम किनकी संतानें हैं, वो अपना इतिहास याद रखें। तो एक तरह से उनको अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़ने का एक तरीका है। बहुत अच्छी सोच है। मैं तो ये कहूँगा ये जो आपके फादर साहब की आकांक्षा थी, आप उसको लेके आगे चल रहे हैं, एज सुन एज पॉसिबल पूरी हो। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को बताओ कि मैंने जैसे अभी कहा भी कि PL शर्मा प्रेम, और उनको लोगों ने संबोधित करा प्रेम सिंह शेर। ये थोड़ा इस बारे में बताइए, क्या मतलब? ऐसा है, पिताजी को बचपन से ही सिखिज्म में बहुत ही इंटरेस्ट कह लो या प्रेम कह लो, उनको गुरु गोविंद सिंह जी बहुत पसंद थे। हमारे घर में बचपन से गुरबानी चलती थी, उनको गुरबानी सुनने में बहुत अच्छा लगता था, उनको आनंद आता था। तो उनको हमेशा वो मेरी माता जी को बोलते रहते थे कि मुझे ना पगड़ी पहननी है, मुझे दाढ़ी रखनी है, मुझे सिख वेश करना है मुझे। तो बस फिर ऐसे एक समय आया जब खालसा के 300 सालाना जब यात्रा निकली थी, उस दौरान में पिताजी ने अपने साथ और 11 लोगों को एक यहाँ पर महरौली में महाराज जी थे, बिरसा सिंह जी महाराज, उनके आश्रम में जाकर के पिताजी ने अपने और साथियों के साथ अमृत छका और खालसा पंथ में अपनी जो है यात्रा को और आगे ले जाने का प्रयास करा। और उनका जो उद्देश्य था या उनका जो विजन था वो ये था, उनको लगता था कि सिखिज्म जो है वो हिंदुत्व से ही निकला है। हिंदुइज्म वैसे तो सारे ही बहुत जितने भी मत हैं वो सब हिंदुइज्म से ही निकले हैं, नॉट ओनली सिखिज्म। बट अपने गुरु नानक देव जी जो थे वो पहले मतलब वो खत्री हुए, तो पहले ऐसा ही होता था, एक परिवार में जैसे 2 बच्चे हैं तो एक को केशधारी और एक को स्वर्णधारी, मतलब एक को वो बिना बालों वाले बनाया जाता था, मोना जिसको कहते हैं। तो ऐसे ही करके सिखिज्म जो है बड़ा, जो मेरी नॉलेज में है। तो पिताजी गुरु गोविंद सिंह जी से बहुत ही प्रभावित थे और बाबा बिरसा सिंह जी ने उनको दशम ग्रंथ की चर्चा के लिए कनाडा, लंदन, अमेरिका भी भेजा बाद में अमृत छकने के बाद। तो बेसिकली उनका यही वो था विजन कह लीजिए कि जो सिख वो है सिख यानी कि खालसा, खालसा यानी कि जो खालिस, जो प्योर है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। तो पिताजी ने एक मार्ग दिखाया कि हम दोनों भाई हैं, एक ही माँ के हम 2 बच्चे हैं, तो क्यों ना हम मिल करके जो है इस चीज़ को, अपनी परंपरा, अपने रिलीजन को, अपने धर्म को आगे लेकर के जाए। और क्योंकि खालसा जब बनाया गुरु गोविंद सिंह जी ने, तो इसलिए कि वो हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए बने थे। तो बस इसी विजन को लेकर के पिताजी आगे बढ़े और बहुत सारे और भी लोगों ने उनके बाद खालसा पंथ में अपनी जो है यात्रा स्टार्ट करी। तो ये एक निवेदिता शर्मा, जैसे कि आप इसकी महासचिव हैं जी, जैसे आपने कहा भी 98 से आपने स्टार्ट करी है, आज 24 साल तो हो ही गए इसको। तो अगर मैं कहूँ कि संस्था, क्योंकि नाम ही इतना अपीलिंग लगता है अखंड हिंदुस्तान परिषद, कोई भी भारत का व्यक्ति उसको अपने दिल में रखना ही चाहता है कि अखंड बने, भारत बने, कोई उसका कुछ इधर उधर कहीं कुछ बिगड़े नहीं। तो इसके लिए कोई, आप किस तरीके से लोगों को अपने से जोड़ती हैं, या कोई व्यक्ति इस संस्था से कैसे जुड़ सकता है, क्या कर सकता है इसमें? देखिए, हमारा इस संस्था का जो दफ्तर है, हाँ, वो शकरपुर के पास न्यू गणेश नगर में है, WB 130 गणेश नगर, शकरपुर के पास, और वहाँ पर मेट्रो स्टेशन के पास है। तो उस दफ्तर में मैं रेगुलर जाती रहती हूँ, मेरे साथ और भी मेरे साथी हैं, और भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, आते हैं, हम वहाँ पर बैठते हैं कुछ घंटे। तो कोई भी जुड़ना चाहे हमारी संस्था से, वहाँ पर आकर के हमें मिल सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में आप नीचे नंबर भी मेरा दे सकते हैं, तो मुझे कॉल करके भी आ सकते हैं। और सभी का स्वागत है, क्योंकि एक अकेले के किए से कभी भी कुछ नहीं होता।
हम सबको मिलकर के एज ए टीम वर्क जब हम काम करते हैं वो तभी आगे जाता है। ठीक। तो मैं आमंत्रण करती हूँ इस चैनल के माध्यम से नौजवान और जो भी हमारे भाई बहन जो भी उससे जुड़ना चाहे हमारी संस्था से, आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। एक चीज़ जो मेरे को फादर से जो मैंने सुनी अपने आज तक मेरे दिमाग में अंदर तक घूमती है, मैं यार शेयर भी करना चाहूँगा कि मैंने उनको सुना और उन्होंने एक बात कही थी कि लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि हिंदू है तो शांति से रहे, ये तो शांति से ही रहेगा तो ही अच्छा है। तो उन्होंने कहा भी कि क्या हमारे देवी देवता भी कोई ऐसा है जिसके हाथ में शास्त्र नहीं है? तुम शांति से रहो, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी शांति को भंग कर रहा है तब तो तुम्हारे को शास्त्र उठाना ही पड़ेगा ना। उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि हमारे कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जिसके हाथ में शास्त्र ना हो, और एक है जिनके हाथ में नहीं है तो वो ब्रह्मा जी हैं, और सिर्फ वो यही कारण है उनको सिर्फ एक ही मंदिर है। सही। तो मेरे को बहुत अच्छी बात लगी थी उनकी। और उन्होंने तो नो डाउट इतने अच्छे काम करे। मुझे याद है हॉलैंड में भी जब हिंदू संस्कृति के कारण लोगों को उस तरीके की उनको दाह संस्कार का मौका नहीं मिलता था, उन्होंने उसके लिए भी काम करा। विश्व हिंदू परिषद के लिए उन्होंने बहुत काम करा। मैं अगर नाम गिनवाने बैठ जाऊँगा तो मुझे लगता है कि मैं ही बोलता रह जाऊँगा। मैं आपको सुनने का मेरे को मौका मैं अपना गवा दूंगा मैं। तो अब आप मेरे को ये बताएं कि जब इतना काम कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, तो क्या कभी राजनीति से आपको किसी ने कहा कि आप हमारी पार्टी में आए या हमसे जुड़े, तो क्या आप उस तरफ को जाने का भी प्रयास कर रही हैं क्या? देखिए ऐसा है कि मुझे तो मेरे माता पिता ने बचपन से एक ही चीज़ सिखाई है कि आप किसी भी को असहाय देखो या मजबूर देखो, हेल्पलेस देखो, तो तुरंत जाकर के आगे बढ़ो और उसका हाथ पकड़ो और उसकी सेवा के लिए जुट जाओ। क्योंकि पिताजी हमेशा कहते थे नारायण नर सेवा नारायण सेवा। तो बस मेरे भी बचपन से वही अपब्रिंगिंग कह लो। मैं तो 2005 से लगभग जुटी ही हूँ इस काम में। मेरी जो दूसरी संस्था है अंक वाली, उसके माध्यम से मैं कई कुछ करती रहती हूँ। तो देखिए मेरा तो जो जीवन का एक विजन कह लीजिए, एक समझ कह लो, कि वो मुझे समझ आ गया है कि हम कुछ भी कमा लें, कुछ पैसा कमा लें, इज्जत कमा लें, नाम कमा लें, सब तो इधर ही रह जाना है। कुछ तो साथ जाएगा नहीं किसी के साथ नहीं किया। तो जब हम ये इस पृथ्वी को छोड़ करके जाएं तो उसको पहले से ज़्यादा खूबसूरत छोड़ के जाएं, ऐसा प्रयास करें, कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएं इस पृथ्वी में। तो मेरी सेवाएं और मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ। और अगर कभी ऐसा मौका मिलता है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आप सेवा को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा ना, एक अकेला करेगा तो वो काम थोड़ा स्लो होगा, लेकिन जब हम एक टीम में और हम एक संस्था के साथ मिलकर के करते हैं तो वो काम हम और लार्ज स्केल पे कर सकेंगे। अगर ऐसा कभी मौका मिला तो वक्त की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक है ही, संगठन में शक्ति है, सबके सभी ये व्यक्ति इस बात से परिचित हैं। जी। आजकल एक माहौल क्रिएट हो रहा है लोगों में कि हाँ जी कि हिंदुत्ववादी के नाम के ऊपर लोग आक्रोश रवैया दिखा रहे हैं। मतलब कि पार्कों में कुछ बच्चे बैठे होते हैं, उनको परेशान करते हैं। इस बारे में कुछ आपका क्या विचार है? देखिए ये टोटली ये कोई हिंदुत्व का हिस्सा नहीं है। ये लोग इंडिविजुअल तल पे या पर्सनल लेवल पे, या इसको एक भ्रमित कुछ लोग कहेंगे जो इस तरह के झूठ, यही मैं कहूँगी, बहुत उनकी मात्रा बहुत कम है। वो लोग इस चीज़ में है इंडल्ज, जो इस तरह से जैसे कोई बैठा है उसको परेशान करना, वैलेंटाइंस डे नहीं बनाना। तो ये एक भ्रमित हुआ कुछ वर्ग है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। और लेकिन हमारे जो माननीय मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो हमारा पूरा जो है उनका प्रयास ये है कि वो हिंदुत्व की ऊंचाइयों को, जो पहले हुआ करता था हमारे ऋषि मुनियों के टाइम में, वो पूरा उनका प्रयास है उस हिंदुत्व को विश्व में, हमारा जो हिंदुस्तान है विश्व गुरु दोबारा से बने। और आप धीरे धीरे देख ही रहे हैं माननीय मोदी जी के आने के बाद से हमारा हिंदुत्व की पहचान एक अलग उसमें हो रही है। और दूर दूर से विदेशों से इवन कितने फॉरेनर्स जो हैं हिंदुत्व को एडॉप्ट करना चाहते हैं, हमारी हिंदू माइथोलॉजी को, हमारी फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस टाइम पे कार्य कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, और मुझे लगता है जानने वालों को भी इसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी हो गई होगी। उसके बावजूद लगता है आपको दोस्तों कुछ
परिषद के बारे में, इस संस्था के बारे में कुछ आपने जानना है, कुछ और जुड़ना चाह रहे हैं, नंबर तो हम आपको दे ही देंगे, आप इनसे डायरेक्ट टच कर सकते हैं, कमेंट में अपना कुछ कमेंट कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।